हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं। डिस्कस करने वाला हूं लॉ ऑफ इंडिसेस। लॉ ऑफ इंडिसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? 5, 6, 7, 8, 9, 10 सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। यदि लॉ ऑफ इंडिसेस यदि आपको आता है, हिंदी में इसे घातांक का नियम कहते हैं। यदि ये आपको आता है तो अलजेब्रा आपका स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अलजेब्रा को स्ट्रांग बनाने के लिए हम लोग करते हैं लॉ ऑफ इंडिसेस। ठीक है, ये है लॉ ऑफ इंडेक्स भी कह सकते हैं। लॉ ऑफ इंडेक्स, इंडेक्स का मतलब पावर। अब पावर के साथ खेलिए मेरे साथ। तो चलिए पावर के साथ कैसे प्ले करते हैं अलजेब्रा में, वही आपको सिखाने वाला हूं। तो सबसे पहला जो हमारा लॉ है वो है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। चलिए, जितना ये फॉर्मूला सिंपल है उतना ही यूज करने में भी सिंपल है। क्या है? मेरे साथ आप एक बार रिपीट कर सकते हैं, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। डन। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और एग्जांपल्स से ही आप क्लियर कर पाएंगे। कई सारे एग्जांपल लेंगे। चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग नंबर से स्टार्ट करते हैं। 2 टू द पावर 6 इंटू 2 टू द पावर सपोज 14 है, तो कितना आने वाला है? दोनों का बेस क्या है? सेम है। a की जगह पे क्या मेंशन है? 2, यानी 2 टू द पावर 6, 2 टू द पावर 40 आप लिखने वाले हैं 2 टू द पावर 20। पहला हो गया। दूसरा देखिए, यदि 2 टू दी पावर -5 है और इंटू में 2 टू दी पावर 10 है, अब क्या करेंगे आप? तो नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है। तो यदि इन दोनों का बेस सेम है, फॉर्मूला तो सेम लग रहा है, ए टू बेस सेम है, पावर कुछ भी हो तो ऐड करना है। बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है तो पावर को ऐड करेंगे। पावर को ऐड करने के बाद तो क्या, -5 के साथ प्लस करेंगे 10, यानी कितना आने वाला है? 2 टू दी पावर +5 आने वाला है ना। तो चलिए, जिन लोगों को एडिशन में थोड़ा दिक्कत होता है चेक कर लीजिए। दोनों का साइन यदि सेम नहीं है तो बड़ा वाला का साइन लिखिए, छोटा वाला माइनस कर दीजिए। दोनों का साइन सेम नहीं है तो बड़ा वाला का साइन लिखिए और छोटा वाला माइनस कर दीजिए। डन। वही क्या हमने। चलिए तीसरे नंबर एग्जांपल की ओर चलते हैं। सपोज 2 टू दी पावर -5 के साथ इंटू हो जाता है 2 टू दी पावर -10 का। फिर हम लोग क्या करते हैं? तो हमें तो यहाँ पे बेसिक वही लिखना पड़ता, 5 प्लस में -10 है ना, ब्रैकेट का यूज करना पड़ता। यहाँ पे यदि हम -5 और प्लस में लिखते -10 तो पहले तो मुझे ब्रैकेट हटाना होता, -5 -10। अब देखिए दोनों का साइन सेम है, दोनों का साइन सेम है तो आप ऐड कर देते हैं। दोनों का साइन सेम है तो आप ऐड कर देते हैं, साइन में कोई परिवर्तन नहीं करते। यानी आंसर कितना होने वाला है? 2 टू द पावर -15। ठीक है ना। आई होप 3 टाइप के सम्स पॉसिबल थे कि यदि दोनों प्लस में हो, दोनों माइनस में हो, दोनों में से कोई एक नेगेटिव हो जाए। तो ये तीनों से आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग इस इंटीजर से बाहर निकलते हैं और हम लोग करेंगे थोड़ा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। चलिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कैसे यूज होता है ये लॉ, वो देखते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का चौथा एग्जांपल होने वाला है हम लोगों का। 3 एग्जांपल पीछे मैंने दिया था। सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है x टू दी पावर 2 इंटू में x टू दी पावर 3। तो आप क्या करने वाले हैं? दोनों का बेस सेम है तो पावर को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉरी पावर को आप ऐड कर दीजिए। तो 2 + 3 करके आप कितना लिखने वाले हैं? x टू दी पावर 5 लिखने वाले हैं। 5वां नंबर, सपोज m टू दी पावर -6 है और इंटू में m टू दी पावर +14 है। तो देखिए दोनों का बेस सेम है तो पावर को आप ऐड कर दीजिए। तो क्या लिखने वाले हैं? -6 प्लस में 14। तो दोनों का साइन सेम नहीं है तो बड़ा वाला का साइन ले लीजिए और माइनस करके लिख दीजिए। ठीक है ना। यदि नहीं समझ में आया तो चलिए यहाँ पे आपको बताते हैं क्या होने वाला है। हमारे पास है -6 + 14, दोनों का साइन सेम नहीं है, डिफरेंट साइन है। तो बड़ा वाला का साइन ले लीजिए और 6 माइनस कर दीजिए तो 8 बचेगा। तो चलिए हमारा 6 नंबर है ये। हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं a टू दी पावर, a में है a टू दी पावर a लेते हैं। चलिए a टू दी पावर 9 है जो कि माइनस में है, इंटू करते हैं a टू दी पावर 11 जो कि माइनस में है। क्या होने वाला है? दोनों का बेस क्या है? सेम है। दोनों का बेस सेम है। दोनों का बेस यदि सेम है तो हम लोग करने वाले हैं ऐड, यानी कि -9 के साथ प्लस करेंगे आप -11। तो ऐसे लिखेंगे है ना। ब्रैकेट तो देना ही पड़ेगा क्योंकि ये इंटीजर माइनस में है। -9
-11, दोनों का साइन सेम है, ऐड कर देंगे लेकिन साइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि a⁻−20। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर हो गया। अभी यहाँ पे ट्विस्ट क्या है कि जैसे ही आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, इस फॉर्मूला को अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, तो आपके साथ एक सिचुएशन आता है जहां पे प्लस माइनस करने से वहां पे क्या हो जाता है कि पावर 0 हो जाता है। तो चलिए थोड़ा इसको भी देखते हैं क्या हो रहा है। ये जो 2 नंबर फॉर्मूला है इसको मैं लिख रहा हूं, a⁻0 इज इक्वल टू 1। समझिए यहाँ पे बेस क्या था, a, पावर कुछ भी है मल्टीप्लाई में है तो ऐड कर दिया। अब मैं कह रहा हूं कि यदि किसी कारणवश किसी भी वेरिएबल का, किसी भी इंटीजर का पावर यदि 0 हो जाए तो आप क्या करने वाले हैं, 1 लिखने वाले हैं। एग्जांपल समझिए, तो एग्जांपल है 1 नंबर, सपोज 6 का पावर 0 हो गया तो आप क्या लिखने वाले हैं, 1। सपोज 2 नंबर एग्जांपल देखिए, 10 का पावर यदि 0 हो गया तो आप क्या लिखने वाले हैं, 1। 3 नंबर एग्जांपल देखिए, यदि आपका 100 का पावर यदि 0 हो गया तो आप क्या लिखने वाले हैं, 1। तो किसी भी इंटीजर का पावर यदि 0 हो जाए तो आप उसको लिखते हैं 1। बेस क्या है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बेस क्या है, 6 है, 10 है, 100 है ना, कुछ भी हो आप उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। सपोज एग्जांपल में लिखा हुआ है m का पावर 0 तो आप क्या लिखेंगे, 1। ठीक है, एक हो गया 4 नंबर। अब सोचिए लिखा हुआ है mn का होल पावर 0 तो भी आप क्या लिखने वाले हैं, 1। सिमिलरली ए बी का होल पावर यदि 0 तो आप क्या लिखने वाले हैं, 1। इसी तरह से ए बी सी 3 टर्म हो गया, उसका पावर 0 है तो क्या लिखने वाले हैं, 1। यदि सपोज a बाई बी का पावर भी 0 हो गया तो आप क्या लिखेंगे, 1। भाई m बाई n का भी पावर हो गया 0 तो आप क्या लिखने वाले हैं, 1। किसी भी तरीके से किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का या इंटीजर का पावर यदि 0 हो जाए तो आप लिखते हैं 1। तो ये 2 फॉर्मूला आपका क्लियर हो गया। अब अपने लॉ ऑफ इंडिसेस में से कुछ प्रॉब्लम है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और यदि प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, तो चलिए मैं कुछ बोर्ड में प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दे देता हूं और आप फटाफट इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 2⁻³ इंटू में 2⁻⁴, अब क्या करेंगे सो बताइए। ए बी का होल पावर m है और इंटू में ए बी का होल पावर n है तो आप क्या करेंगे, 2 हो गए 3। यदि एक्स वाई मल्टीप्लाई है x टू एक्स वाई तो आप क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरह का 3 प्रॉब्लम आप प्रैक्टिस करके देखिए, चेक करके कि आप लॉ ऑफ इंडिसेस के ये 2 फॉर्मूला को यूज करके क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। तो बाकी जो फॉर्मूला है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि पसंद आया होगा डिस्कशन तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।